दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा द्वारा दिल्ली जल बोर्ड पर लगाए गए भ्रष्टाचार एवं स्कैम के आरोपों ने अब अरविंद केजरीवाल सरकार को अस्थिर करना शुरू कर दिया है। यह हमारे आरोपों का नतीजा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार दिल्ली जल बोर्ड के स्कैम एवं भ्रष्टाचार पर सफाई देनी पड़ी और दिल्ली जल बोर्ड के खातों के CAG द्वारा ऑडिट की मांग स्वीकार करनी पड़ी। श्री सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने CAG ऑडिट की मांग स्वीकार कर जल बोर्ड स्कैम एवं भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किया है, पर भाजपा इससे चुप नहीं होगी और हम जल बोर्ड के और स्कैम खोलती रहेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2017-18 से दिल्ली जल बोर्ड के खाते बना ही नहीं गए हैं, तो फिर CAG ऑडिट किन खातों में क्या करेगी। श्री सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि अफसर दिल्ली जल बोर्ड के फंड जारी नहीं कर रहे एक भ्रामक बयान है। अफसर फंड देने से मना नहीं कर रहे हैं, वह पहले दिए पैसे का हिसाब मांग रहे हैं जो केजरीवाल सरकार देना नहीं चाहती। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था को मानने वाले अधिकारी पसंद नहीं आते। उन्हें उदित प्रकाश जैसे अफसर पसंद आते हैं जो पद से हटाए जाने के बाद भी जल बोर्ड स्कैम करने में साथ देते हैं। साथ उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे मीडिया के प्रमुख भाई विक्रम मित्तल जी और इस वार्ता का संचालन कर रहे संकेत गुप्ता जी और साथियों, आज बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बाबा साहब ने कई जगह इन बातों का उल्लेख किया है। भ्रष्टाचार पूरे समाज को खोखला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार के विरोध से जन्मी पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम लगातार उनके भ्रष्टाचारों की फहरिस्त आपको बताते रहे हैं, जल बोर्ड के घोटालों को बताते रहे हैं, और भी जितने भी शराब घोटाला है, पैनिक बटन घोटाला है, या BTC का घोटाला है, या राशन का घोटाला है, या शिक्षा क्रांति या स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी घोटाले हैं उनका हम आपसे जिक्र करते रहे। आज जो हम आपको फहरिस्त दिखाने वाले हैं और उसकी दावों की सच्चाई के लिए इसलिए हमने कुछ लाइव स्क्रीनिंग भी रखी है। दिल्ली सरकार का फ्लड एवं इरिगेशन डिपार्टमेंट ये भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक तो है भ्रष्टाचार करना कि काम हो रहा है, हमने इसमें कमीशन खाई या किकबैक लिया। एक है सुनियोजित तरीके से साजिश करके भ्रष्टाचार करना। अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनकी पार्टी ने साजिश करके पैसा कैसे कमाया जाए, उनके विधायकों ने अब ये काम शुरू किया है। हम दिल्ली में देखते हैं अक्सर वो ठक ठक गिरोह होता है, जो कि एक आदमी दरवाजा खिड़की खटखटाता है, ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है तो दूसरा आदमी बैग उड़ा लेता है। वो साजिश होती है। इसी तरह से साजिश करके कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे कमाया जाए, दिल्ली की जनता के साथ कैसे धोखा किया जाए, ये उसके कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मैं आज 4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। ये किस्त लंबी है, लेकिन आज हम 4 से शुरू करते हैं। केस नंबर 1 है, लाइए इसकी फोटो, ये उसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं। G20 के दौरान नाले की मरम्मत, पेंटिंग वर्क के काम के पैसा, इसका एक टेंडर लगाया जाता है और बोला जाता है कि 800 मीटर से 2300 मीटर तक की रेंज में ये काम होगा। टेंडर की कीमत है 76,56,733 रुपए।
76,56,733 रुपए का टेंडर निकलता है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे आती है। देखिए काम है 76 लाख का, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कोटेशन देती है और काम लेती है 38,98,000 रुपए में। मतलब 76 लाख का काम वो कंपनी कहती है मैं तो 38 लाख में कर दूंगी, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन जब उसको भुगतान किया जाता है तो भुगतान होता है 43,74,822 रुपए का, 38 लाख से ज्यादा। चलिए हमने वो भी मान लिया कि भाई आप 10% बढ़ाने की आपको ताकत होती है, अधिकारी को उन्होंने बढ़ा दिया होगा। 11 सितंबर 2023 को ये पूरी पेमेंट कर दी गई, 43,74,822 रुपए। अब कर दी गई है तो ये टेंडर है, तो वो काम भी दिखना चाहिए। G20 तो खत्म हो गया। फोटोग्राफ दिखाओ जी, बताइए कौन सी है। कहते थे कि मुंह खोलिए, उन्होंने मुंह खोला। और हम कहते थे कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, वही लाइन उन्होंने कही, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी स्पष्ट करना कि अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली की जनता या बीजेपी पर एहसान नहीं कर रहे हैं ये कहकर। हम सबको पता है कि हाई कोर्ट का क्या डंडा है। ये हरीश खुराना मंत्री कोर्ट गए थे ऑडिट को लेकर 11/10/2023 दिल्ली जल बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया। किसने दिया? दिल्ली जल बोर्ड ने, मतलब अरविंद केजरीवाल के मंत्रालय ने। और उस एफिडेविट में वो बताते हैं कि 2015-16 की रिपोर्ट फाइनल हो गई है, 2017-16 की स्टार्ट कर दी गई है, 2017-18 की फाइनल है, 2018-19 की फाइनल हो गई लेकिन बोर्ड के आगे नहीं रखी है, 2019-20 की अभी हम तैयार कर रहे हैं, 2020-21 की भी तैयार कर रहे हैं। ये उन्होंने 11/10/2023 को कोर्ट में एफिडेविट दिया। फिर इसी केस में दोबारा, ये तारीख है 23/11/2023, मतलब 1 महीने बाद दोबारा ये कोर्ट में कह रहे हैं कि हमने ऑडिट। He further stated that the draft annual accounts have already been sent to CAG। जब आप 23/11/2023 को कह रहे हैं कि हमने कैग को सारी रिपोर्ट भेज दी है, ऑडिट के लिए भेज दी है, तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा हूं कि आज वो किस चीज का ऑडिट करा रहे हैं? या तो आप कोर्ट में एफिडेविट गलत दे रहे हो या अरविंद केजरीवाल को जानकारी नहीं है। इसलिए क्योंकि मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है, इसलिए मजबूरन उनको आज दबे उसमें स्वर में कहना पड़ा कि हम इसकी जांच कराएंगे। जांच तो शुरू हो चुकी है, अब किसकी जांच कराएंगे आप? और मैं फिर कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच सामने आने दीजिए। जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है, आपको बड़ी इन्वेस्टिगेटिव आज इंफॉर्मेटिव, ये काम फ्लड डिपार्टमेंट के पास था, अब तो पीडब्ल्यूडी इसमें कहीं नहीं है, यूडी मिनिस्ट्री ही अप्रूवल देती है। और मैंने जैसे बताया कि 1 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होगा उसकी अप्रूवल यूडी मिनिस्टर ही देते हैं। आपने जिस कंपनी का नाम लिया है उस कंपनी के बारे में या तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे या सत्येंद्र जैन बताएंगे, जो इस काम को देख रहे थे। तो आपको इन नामों से अंदाजा लगाना चाहिए कि कौन सा बाबा इसमें इन्वॉल्व है। मुझे ये कार्रवाई अभी लंबी चलेगी, आपको और भी जानकारी देंगे। और रनिंग बिल के नाम पर कि काम चल रहा है, पेमेंट कर दी, पेमेंट हो गई, काम लगातार गति से चल रहा है और फरवरी 24 इसकी डेडलाइन है जिसमें इनको पूरा करना है। अब कौन है यहाँ पर? योगेश राणा। यहाँ पे रनिंग के नाम पे कोई फॉर्म नहीं है, एक ईंट भी यहाँ की लगाई गई है
और ना ही पर नाले की खुदाई के दोनों तरफ लेंगे ये करवाना दूसरा वो करना 12.5 करोड़ का ये आपको बताया दो इसमें अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाई हुई है कि गांव वालों ने पूछ लो ये बड़ा गरीबान को एक मुकाबले कर रहा है तो भगाई ठीक है और गांव में करते हैं का रास्ता ही है बहुत बुरा हाल है पूरा पीछे घुमाना है ये देखो जी पता नहीं करते ये लोग ये एसएनटी लॉन्च हो रहा है तो दुगनी जमीन देके जमींदारों ने प्लॉट मिले हैं दो वो एसएनटी लॉन्च हो रहा है अगर जी और यहाँ पे ना रोड है ना कोई काम शुरू हुआ है ना एक सिंगल ईंट यहाँ पे अभी तक लगी नहीं है सिंगल ईंट नहीं लगी है कोई खुदाई भी नहीं लगी हुई है ये वाला की कोई खुदाई की है कि नींव भी पड़ी हो योगेश अगल बगल में देख ले कहीं गलती से कहीं और लग गया हो अरे मैं मेरा गांव भी है ये मैं खुद भी खुदाई को बहुत कम गांव वाले खुद भी रखते हैं लेकिन उनके काम की भूमि हो नहीं थी और एसएनटी लॉन्च होने का तो ऐसा हाल है कि यहाँ रहना दुबर है नाली है और वो होती है अलग डिपार्टमेंट दिखा रहा है आपने बताई दिया कि रनिंग में भी ये सब है काम कोई रनिंग नहीं है कुछ भी नहीं है कॉलोनी वो उसको हम लाइन नहीं जोड़ पाए एक्सटेंडेड लाल डोरा बताया गया एक पार्ट बी बनाया गया एक्सटेंडेड लोरा पार्ट बी ये नक्शा किसका है भाई ये यूडी डिपार्टमेंट का है यूडी डिपार्टमेंट का ये यूडी डिपार्टमेंट का नक्शा है इसमें ऑफिशियल सरकारी नक्शा है इसमें कहीं भी एक्सटेंडेड लाल डोरा नहीं है पार्ट बी इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता ये सरकारी नक्शा बता रहा है लेकिन इनके कागजों में पार्ट बी है और इन्होंने यहाँ पर 4 ठेके दिए और वो चारों ठेके एक ही कंपनी के पास गए वो कंपनी है बाबा कंस्ट्रक्शन चारों टेंडर थे 14 करोड़ 64 लाख के लेकिन उठाए गए 7 करोड़ 11 लाख में अब क्योंकि एक्सटेंडेड लाल डोरा मिल नहीं रहा है अब वो काम कहाँ हुआ है वो छानबीन करने में थोड़ा समय लग रहा है या तो ये नक्शे में चढ़ाना भूल गए दिल्ली सरकार या कोई ऐसा नक्शा होगा अरविंद केजरीवाल के पास उनके राजमहल में जहां वो बनाते होंगे तो अब क्योंकि माननीय विधायक जी मेरे साथ बैठे हैं और इनको इन सरकारी विभागों की पूरी जानकारी भी है और पूरी टेक्निकल चीजें भी मालूम है लेकिन इन 4 उदाहरणों से हमने आज ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि किसी तरह से हम पैसा कमा लें और ये 3 विधानसभाएं हैं जो हमने 4 केस दिखाए नरेला बादली और बवाना बुराड़ी है बुराड़ी तीनों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और जनता आपके सामने बोल रही है कि जाके पूछते हैं उनसे कि बताइए सड़क कहाँ है ये नाला कहाँ है तो कोई जवाब नहीं है तो कितना जनता को लूटना है और किस हद तक नीचे जाके लूटना है ये कुछ पैरामीटर तय करे अरविंद केजरीवाल हर दिन हर रोज जहां इस इमारत को हाथ लगाएंगे आप केजरीवाल नाम की इमारत को वहां से भ्रष्टाचार रूपी लक्ष्मी गिरती मिलेगी आपको मतलब हम पिक्चरों में सुनते थे कि चांदी के सिक्कों पे हमने बिकने वाले लोग देखे हैं यहाँ तो दिख रहे हैं सामने कि कैसे पैसा बने कैसे हम जनता को लूट सकें और दावा करते थे कि हम क्रांति लाएंगे अगर ये अरविंद केजरीवाल तुम्हारी क्रांति है तो शर्म आती है इस तरह से अगर सरकारी डिपार्टमेंट लूटने का काम करेंगे मैं निवेदन करूंगा माननीय रामवीर जी से कि एक बार इन चारों टेंडर्स की भी जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो आपके साथ शेयर करें बता दिया है एक ही बता दे अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी आदरणीय श्री हरीश खुराना जी आदरणीय श्री विक्रम मित्तल जी सीनियर एडवोकेट आदरणीय श्री संकेत गुप्ता जी जो कुछ अध्यक्ष जी ने आपको जानकारी दी है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता मैं आपको जानकारी
की आबादी लगभग 15,000 है और सिरसपुर गांव के लालडोरे के बाहर जो आबादी थी उस आबादी को एक्चुअली लालडोरा कहा गया और बाकायदा यूडी डिपार्टमेंट ने नक्शा जारी किया और ये फैसला कोई अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय का नहीं है एक्चुअली लालडोरे को बढ़ाने का। ये 2008 से पहले का फैसला है। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि एक्सटेंडेड लालडोरे में और इसका ELD नंबर 71 है। दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पूरे एक्सटेंडेड एरिया में, एक्सटेंडेड लालडोरा में कहा कि हम RCC की सड़क बनाना चाहते हैं और RCC की ड्रेन्स बनाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उसकी जो अनुमानित लागत है वह 14 करोड़ 64 लाख रुपया निकाली और जब उसके टेंडर किए गए तो काम 4 कंपनियों को गया। 3 कंपनी एक व्यक्ति की है, वो बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। तो काम जो है वो 7 करोड़ 11 लाख रुपए में गए और 7 करोड़ 7 लाख रुपए की पेमेंट हो गई है। 7 करोड़ 11 लाख रुपए के काम थे, 7 करोड़ 7 लाख रुपए की पेमेंट हो गई है और जमीन पर ना कोई RCC की सड़क बनी है और ना ही कोई RCC की ड्रेन बनी है। जो बात अध्यक्ष जी ने कही है और जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल सिरसपुर में एक्सटेंडेड लालडोरे में एक सड़क, एक RCC की ड्रेन अगर दिखा देंगे तो मीडिया जो सजा लीडर ऑपोजिशन के तय करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल को। एक पैसे का काम नहीं हुआ और पेमेंट 7 करोड़ 7 लाख रुपया की हो गई। अब ये पैसा कहां से आया है? ये पैसा दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए एक अलग हेड है जिसको बोलते हैं UC हेड, अनऑथराइज कॉलोनी हेड। मैं आपको 2 जानकारी देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात तो ये जो मुझे जानकारी है सिरसपुर की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसके बारे में, 2019 में इस क्षेत्र में सड़क और नाली बनाई गई थी, उनको भी 5 साल नहीं हुए। हमारे नियम ये कहते हैं कि 5 साल से पहले तो हम टेंडर ही नहीं लगा सकते। तो 5 साल से अभी इस जो काम 2019 में हुआ है उसको 5 साल नहीं हुए, तो टेंडर लग ही नहीं सकते थे। और दूसरी जानकारी मैं ये देना चाहता हूं कि इन कामों को जो मंजूरी दी है वो दिल्ली के मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने दी है, यूडी मिनिस्टर ने दी है। 1 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होता है उसकी मंजूरी मिनिस्टर देता है। तो इस भ्रष्टाचार में मिनिस्टर से लेके, एरिया MLA से लेके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी शामिल हैं। और हम चाहेंगे कि जो मुद्दा आज एक नहीं 4 मुद्दे उठाए हैं, मैंने एक मुद्दे के बारे में थोड़ा सा आपको ठीक से जानकारी दी आपको बिल्कुल कि वहां काम हुआ ही नहीं है, पेमेंट हो गई, मेरा ही आरोप है। और अगर इस आरोप को अरविंद केजरीवाल झुटला देगा तो अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो मैं सियासत छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आज अलग कर रहा हूं आपके बीच में। क्या हो रहा है दिल्ली में?
पूरी दिल्ली को लूटा जा रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को कि उन्होंने ये जानकारी जुटाई है और मीडिया के सामने ये सारी जानकारी प्रस्तुत की है। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में एक डेलीगेशन एंटी करप्शन ब्रांच के मुखिया को जाकर मिलेगा और इन घोटालों के बारे में जानकारी देगा और तुरंत कंसर्न मिनिस्टर के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हो और इसकी जांच शुरू हो, ऐसा मैं एंटी करप्शन ब्रांच से हम लोग ऐसा हम आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।